Morning student, this is science class 8 lesson 1 and today let me complete two question answers and exercises as I have already completed exercises, and let me complete the question answers now. So let's start with define the term agriculture practices. So page number 15, various steps performed by farmer to raise the crop successfully are called agricultural practices. बस ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट नेम एनी टू खारिफ क्रॉप्स. तो टू खारिफ क्रॉप्स आर मिलेट्स एंड पैडी. ठीक है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग. ये कट है. डिस्टिंग्विश बिटवीन पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स. सो पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है. तो पहले हम लिखेंगे केमिकल यूज टू किल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड, जो कि पेज नंबर 10 में क्रॉप प्रोटेक्शन में देखिए. केमिकल यूज टू किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. ठीक है. और इसके बाद स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स आर स्प्रेड टू कंट्रोल वीड्स. देयर की जगह वीड्स ग्रोथ. ठीक है. पेज नंबर 12 में. तो पहले पेज नंबर 10 से लिखेंगे, फिर उसके बाद पेज नंबर 12 से. ठीक है. दो अलग अलग लाइन. फिर इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन पेस्टिसाइड एंड वीडीसाइड हो गया. और इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पिसिकल्चर. तो पिसिकल्चर के लिए प्रोडक्शन ऑफ फिशेज इज कॉल्ड फिशरी और पिसिकल्चर. पेज नंबर 16 में देखिए. ठीक है. फिर इसके बाद व्हाट आर वीड्स एंड वाई शुड बी वीड्स बी रिमूव. तो पहले हम यहीं से लिख लेंगे पेज नंबर 15 से की पॉइंट से. द अनवांटेड और वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद अ कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स. ठीक है. और फिर पहले इतना लिखेंगे, फिर पेज नंबर जाएंगे हम अपन पेज नंबर 9 में. These weeds compete with the crop for water, sunlight and nutrients and reduce the crop yields. ठीक है. तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा. इसके बाद दूसरा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. तो टिलिंग, पोल्ट्री और पिसिकल्चर. तो टिलिंग के लिए हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले पेज नंबर 5 में. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग. ठीक है. तो ये पेज नंबर 5 में द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग. तो ये हो गया आपका टिलिंग के लिए. अब पोल्ट्री. तो पोल्ट्री हमको मिल जाएगा यहीं की पॉइंट्स में पेज नंबर 16 में. द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग चिकन एंड अदर डोमेस्टिकेटेड फोल्स इज नोन एज पोल्ट्री. ठीक है. तो ये पोल्ट्री हो गया, टिलिंग, पोल्ट्री. और अब पिसिकल्चर. तो बस जस्ट नीचे उसके प्रोडक्शन ऑफ फिशेज कॉल्ड फिशरी की जगह लिखना है हमको पिसिकल्चर. बस. ठीक है. और ये फ्री नाइट्रोजन कट है. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड गिव एग्जांपल्स. तो इसको हम देखते हैं. हाइब्रिडाइजेशन वो पेज नंबर 11 में. तो क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बोथ. दीज की जगह दीज नहीं लगेगा. क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बोथ वेराइटीज गिवन टू राइज टू अ न्यू वेराइटी विच हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. फिर इसके बाद दिस न्यू वेराइटी सो प्रोड्यूस्ड इज हाइब्रिड. बस. ठीक है. और एग्जाम्पल के लिए टू एग्जाम्पल्स यानी टू एग्जाम्पल के लिए पेज नंबर पीछे जाएंगे. ये जो हमारा आंसर है, ये है आंसर पेज नंबर 11 में. ठीक है. और इसके बाद पेज नंबर 12 में इसके एग्जाम्पल दिए गए. तो वीट से दो एग्जाम्पल ले लीजिए, सोनालिका और कल्याण. बस. तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड गिव एग्जाम्पल. एग्जाम्पल भी दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, हाइब्रिड बता दिया. ठीक है. अब आगे डिस्क्राइब द डिजीजेज ऑफ मिल्च एनिमल इन इंडिया. तो ये मिल्च एनिमल के लिए जाते हैं. डिजीजेज इन एनिमल्स. ओके. ये है. नो 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 नो. So I think we should take a test about milk production for milk animals. Okay. Feeding of the diseases of milk animals. Okay. So this is the diseases. So question is
डिस्क्राइब द डिसीजेज ऑफ मिल्च एनिमल्स ऑफ इंडिया। सो मिल्च एनिमल्स ऑफ इंडिया में क्या क्या डिसीजेज होती हैं, तो इधर से देखते हैं अपन। काउज एंड बफेलोज suffer from various diseases. These diseases can be broadly classified into two main categories: parasitic disease and infectious disease. So this is your answer of this. Describe the disease, answer 4 of F, ठीक है। इसका डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ मिल्च एनिमल ऑफ इंडिया का ये है आंसर। अगला है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल्स ऑफ हनी बी। तो हनी बी की लाइफ साइकिल अब डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एग से लेकर के द प्यूपा टेक 7 days टू बिकम एन एडल्ट। द ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के एन एडल्ट तक पूरा, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है पता है, बट आसान है, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझाया था ही मैंने। सिर्फ इसमें टाइम है और डेट है, और डेट कह रहा हूँ, इसमें टाइम है कि कब कितने में लार्वा बनता है, कितने में एडल्ट बनता है, कितने दिनों में प्यूपा बनता है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डिटेल में। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये है डिटेल का पहला आंसर। तो पहला आंसर आपको मिलेगा गेट द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर कहाँ, दिस इज, ये है पहला आंसर पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8, ये पूरी एक टेबल बनाएंगे इसको इसी तरह, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा आंसर है वाइल सोइंग सीड्स प्रॉपर स्पेस शुड बी मेंटेन बिटवीन टू सीड्स, वाई। तो देखते हैं हम ये कहाँ पर है, ये हमको मिलेगा इसका आंसर पेज नंबर 6, प्रॉपर स्पेसिंग से लेकर के वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स तक, ये है आंसर 2, ठीक है। फिर इसके बाद आंसर क्वेश्चन 3, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स। तो एनी टू एनी काट देंगे अब इधर पर, टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स आर, बस ये क्वेश्चन से लेना है अपन को। और बस इसके बाद पेज नंबर 7, ठीक है, पेज नंबर 7 फर्स्ट 1 और 2 ये आपको लिख देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद है डिस्क्राइब द सेफ गार्ड टू बी टेकन टू प्रिवेंट डिजीज इन एनिमल्स। तो द सेफ गार्ड्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट डिजीज टू एनिमल्स आर के बाद यह है सेफ गार्ड 1 2 3 4, 4 लिख लीजिएगा बस, पेज नंबर 15 में 4 लिख लीजिएगा छोटे छोटे बस, ठीक है। एंड फिफ्थ वन डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल को अब हम देखते हैं कहाँ पर है, पेज नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 8 द नाइट्रोजनस कंपाउंड से लेकर के इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल तक, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड आंसर्स आर completed of lesson 1 and let me take the I will share the photo of this exercise with you, okay।